एज अ रेजोल्यूशन अगर आप अपने आप को 45 डेज़ दें जो कि आपके फ्यूचर में वैल्यू ऐड कर सकें, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे इंडिविजुअल से जिनका बैकग्राउंड अकाउंटेंसी, बिजनेस फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन या बिजनेस की बाकी कैटेगरीज से है। कि अगर आप अपने अंदर ऐसा स्किल सेट डेवलप कर लें जो कि मार्केट में आपको कंपेटिटिव बना दे, जिससे आपको जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर मिले। चाहे आप फ्रीलांस मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिले, अगर आप बेहतर करियर की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एज मिल जाए। तो इस सिलसिले में मैं आपके चंद मिनट्स लेना चाहूँगा और पहले मैं कुछ आपको रिलेट करवा दूँ, देन मैं आपको यूनिक स्किल सेट के बारे में बताता हूँ। देखिए, अगर आपने कहीं पे देखा हो, चाहे बिग फोर ऑडिटिंग फर्म्स की बात हो या बड़ी बड़ी कंपनीज की बात हो, जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ तो ज़्यादा आपको बेहतर पता होगा कि किस तरह के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, आपको रिकॉन्सिलेशंस पे बहुत ज़्यादा ग्रिप हो। ऑडिटिंग की जो प्रैक्टिकली किस तरह से ऑडिटिंग करनी है एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो आपको ग्रिप होना चाहिए। आपको एक्सेल पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे ग्रिप होना चाहिए। आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना आना चाहिए कि आप कंपनी की वैल्यूएशन कर सकें। तो इस तरह के स्किल सेट की डिमांड की जा रही होती है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ इस तरह के स्किल्स पे काम कर लें तो आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव समझा जाएगा और आपको ज़रूर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। राइट, अभी हम स्किल सेट की बात कर लेते हैं। देखिए, नंबर 1 इसमें है जी एक्सेल, डेटा एनालिसिस विद एक्सेल। और मे बी आपकी एक्सेल पे कमांड हो, बट किस तरह से बड़े डेटा को, प्रैक्टिकल डेटा को एक्सेल में लेके आना है, उसको क्लीन करना है, उसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है, उससे कोई रिजल्ट आपने बनाना है, रिकॉन्सिलेशंस करनी है, एजिंग रिपोर्ट्स बनानी है, पावर क्यूरी का एडवांस लेवल पे किस तरह से यूज़ करना है, ये सारा कुछ एक्सेल में कवर होता है। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे बात हो रही है थ्योरेटिकली, जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं। स्क्रैच से किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी इन एक्सेल, नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स, बैक एंड पे जो स्केड्यूल्स या वर्किंग्स बन रही होती हैं, वो सारा काम आप इसमें सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनानी है, और इस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में रहे हैं किसी फर्म में, या आपका कोई जानने वाला रहा है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये कितना टाइम लग जाता है प्रैक्टिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स को रेडी करने में। राइट। तीसरे नंबर पे जॉब रेडी कोर्स, जॉब रेडी ट्रेनिंग, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किस तरह से करना है। इसका सिर्फ डेटा बनाने में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ मीनिंग के बहुत ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स हुई इसका डेटा गैदर करते हुए कि किस तरह से आपको फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना है, उन डॉक्यूमेंट्स को रिलेट भी करना है, प्रोसीजर्स बनाने हैं, कंपनी को इंटरनल कंट्रोल्स हों उनके, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में एनालिटिकल प्रोसीजर्स हों, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हों, ये सारा कुछ, और किस तरह से कंक्लूजन की तरफ जाना है। जो बंदा ऑडिट फर्म में जाना चाहता है या ऑडिट डिपार्टमेंट में अपना करियर देख रहा है या किसी और डिपार्टमेंट में है और एक्सपोजर चाहता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इवन पाकिस्तान से बाहर या आउटसाइड कंट्री आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप ऑडिट में वर्चुअल काम करें या वहाँ जाके काम करें। तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपको ये स्किल नहीं आती, तो इसको गैदर करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये सारा प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी नहीं है इसमें। इसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, कि आपने लिस्टेड कंपनी का, बड़ी बड़ी कंपनीज के फाइनेंशियल मॉडल किस तरह से बनानी है, उनकी वैल्यूएशन किस तरह से निकालनी है, उनकी प्रोजेक्शंस आपने किस तरह से करनी है। इसके बाद पावर बीआई का आपको पता होगा कि इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पे ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है और बिजनेस सेक्टर में इसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है एक्सेल के साथ साथ। एंड देन अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। तो ये जो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने आपको गिनवाए हैं, अगर आप इनमें से, एक्चुअली हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को ज्वाइन कर लेते हैं या इंडिविजुअल किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आप में वो वैल्यू आ जाएगी जिससे आप अपने फ्यूचर में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सकता है। अगर किसी के पास ये स्किल्स नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ ऐसे स्किल्स भी जनरेट करते हैं, तो इससे क्या ही फ़ायदा हो सकता है। तो इसके रेलिवेंट आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मिल जाएंगी, आप फॉर्म फिल कीजिएगा।
हमारी टीम आपको डिटेल में समझा देगी कि इसका क्या तरीक़ाकार है। ये सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, हमारी सपोर्ट आपके पास होगी, तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में गाइड कर दिया जाएगा। जहाँ तक आप कह रहे होंगे कि भाई इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, तो फ़ीस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मार्केट में कम होगा। क्वालिटी, प्रैक्टिकली सारा कुछ होगा और फ़ीस स्ट्रक्चर भी कम होगा। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से भी हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फॉर्म फिल कीजिएगा, हम आपको गाइड करेंगे और आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स लेके आ सकते हैं जो कि आपको मार्केट में कंपेटिटिव बना सकती हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।